नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पिछले कुछ दिनों से जनरल फैज़ हमीद साहब की एक तस्वीर सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, जिसमें उन्होंने हाथ में बल्ला उठाया हुआ है और बल्ले को वो लहरा रहे हैं। इसके बहुत से लोगों ने मुख्तलिफ मानी लिए हैं और इसकी बहुत सी वजूहात तौजीहात जो बॉडी लैंग्वेज या ऐसे मौक़ों के ऊपर इस तरह की तस्वीर क्यों जारी की जाती हैं और इससे बहुत सी क्या सराहियाँ बातचीत की जा रही हैं। तो इस हवाले से हम भी कुछ बातचीत करेंगे कि क्या ये महज इत्तफ़ाक़ था कि जनरल फैज़ हमीद साहब की ऐसे मौके पे जब पूरे मुल्क के अंदर इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पीटीआई के ख़िलाफ़ जो है कि एक कैंपेन स्टार्ट की गई थी इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से, उस वक़्त जनरल फैज़ हमीद की एक ऐसी तस्वीर जारी की गई जिसमें वो बल्ला लेकर खड़े हैं और उसको लहरा रहे हैं या वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बल्ला पीटीआई का इंतखाबी निशान है कि वो अगर क्रिकेट के मैदान पे थे तो बॉलिंग भी दिखाई जा सकती थी, कुछ और भी दिखाया जा सकता था। तो इस पे एक तो बातचीत करेंगे कि इसके बेसिकली जो सियासी हालात के साथ या जो मौजूदा सिचुएशन है उसके साथ क्या ताल्लुक़ बनता है या क्या ताल्लुक़ हो सकता है। दूसरी अहम बात जो है वो इत्तेहादी हुकूमत के अंदर एक के बाद दूसरा जो इत्तेहादी है, एक के बाद दूसरी जमात, वो शहबाज शरीफ साहब की तर्ज़ हुक्मरानी, गवर्नेंस और जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है उससे नाराज़ नज़र आ रही है। और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई आज, उसमें आलमोस्ट सभी इत्तेहादी जमातों ने बड़ी शदीद तनकीद की शहबाज शरीफ साहब की जो इस वक्त हुकूमत है और बिलखसूस जो इकनॉमिक टीम है, इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद की गई है। आसिफ जरदारी साहब ने और मरियम नवाज़ साहिबा ने तो पब्लिकली सोशल मीडिया के ऊपर अपने ट्वीट भी किए हैं। तो ये जो तनकीद है ये भी महज इत्तफाकिया है या कुछ लोग जो जनरल फैज़ हमीद के हाथ में बल्ला है और उसके बाद जो इत्तेहादियों के ये जो बयानात आ रहे हैं, तो क्या उससे इसको लिंक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसकी हम जो लिंकेजेस तलाश करने की कोशिश करेंगे। तीसरा एक बड़ा अहम इशू जो है वो इमरान ख़ान की जमात और उनके मुस्तक़बिल के हवाले से जो अदालती जंग है वो शुरू हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है जो ममनुआ फंडिंग केस की समाअत 18 अगस्त से शुरू करेगा। दूसरी तरफ कराची, फैसलाबाद और शेखुपुरा में इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी पर एतराज़ात किए गए और उन एतराज़ात पर कराची में तो एतराज़ात जो है वो मुस्तरद कर दिए गए और इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी जो हैं उनको मंजूर कर लिया गया है। जबकि फैसलाबाद और शेखुपुरा में कल उसकी हेयरिंग होनी है। फैसलाबाद में एतराज़ ये किया गया कि इमरान ख़ान साहब के शायद दस्तखत उनके अपने नहीं है, तो इनकी तस्दीक करवाई जाए उनको बुलाकर। तो कल शाम 4 बजे तक का टाइम दिया गया है। शेखुपुरा में एतराज़ ये किया गया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि इमरान ख़ान साहब ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया नेशनल असम्बली से, तो एक रुकन असम्बली होते हुए दोबारा कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इस पर भी जवाब मांगा गया है। तो इसमें एक जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो कराची में जो एतराज़ात किए गए थे उनमें से एक एतराज़ तोशा खाना केस के हवाले से जो ऑलरेडी एक रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किया गया है, वही जवाज़ पेश करके उसी रेफरेंस का जवाज़ लेकर उसी हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये एतराज़ात किए गए थे। लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया और ये कहा कि इनके कागज़ात बिल्कुल दुरुस्त हैं और इमरान ख़ान साहब ने कोई बददियानती नहीं की और उसने ट्रिब्यूनल ने इमरान ख़ान साहब को एक बार फिर सादिक और अमीन करार दे दिया है। तो ये इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के अंदर जो रेफरेंस दिया है उसका क्या मुस्तकबिल होगा, ये सवाल उठाता है। और एक शहबाज गिल साहब के साथ जो यकीनन उनके पास उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं बड़े संगीन हैं, लेकिन उन संगीन इल्ज़ामात के नतीजे में जिस अंदाज़ में उनको अडयाला जेल में रखा गया, डेथ सेल के अंदर चक्की में रखा गया, जिसकी तस्दीक वज़ीर दाखिला पंजाब ने की, फिर इंक्वायरी हुई और उसके बाद DIG जो जेल खाना जात हैं रावलपिंडी रीजन के राना अब्दुल रऊफ़ उनको और जो सुपरिटेंडेंट जेल हैं अडयाला जेल के उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है। और दूसरी तरफ ये इल्ज़ामात आ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब को पुलिस कस्टडी के अंदर जो है कि वो बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। PTI के वकला का ये कहना है कि उनके पास इसके ठोस शवाहिद भी मौजूद हैं। अब देखिए कि अदालत के अंदर उनकी कल जो है कि समाअत होनी है।
एक तरफ इस्लामाबाद पुलिस उनकी रिमांड मांग रही है और दूसरी तरफ ज़मानत मांगी जा रही है पीटीआई की जानिब से। तो अब देखते हैं कि इस पर क्या फ़ैसला होता है। लेकिन यकीनी तौर के ऊपर एक सियासी कैदी जब तक कि ये जुर्म साबित नहीं होता, डेथ सेल के अंदर रखना यकीनी तौर के ऊपर ये भी एक जुर्म के ज़ुमरे में आता है और जो जेल मैनुअल है उसकी वायलेशन है। इसके ऊपर मुतल्लिका पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए और अगर शहबाज गिल साहब को बहाना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इसके ऊपर भी ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ के इस किस्म की कार्रवाइयाँ क्यों की जा रही हैं। सबसे अहम मामला जो जिस पे बातचीत हम कर लेते हैं कि जनरल फैज़ साहब का बल्ला घुमाना, ये मुहावरतन भी इमरान खान साहब ने कहा था कि हम 17 जुलाई को बल्ले से फेंटा लगाएंगे और बल्ला घुमाएंगे पंजाब के अंदर। वो बल्ला घूमा भी, फेंटा भी लगा और उन्होंने फ़तह भी हासिल कर ली। और फिर ऐसे मौक़ों पे जब मुल्क की सियासी सूरत हाल बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल और एक ऐसी गंभीर सूरत हाल हो जहाँ पे कोई किसी के ऊपर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी सूरत हाल में कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज़ हमीद जब वज़ीरिस्तान में उन्होंने 14 अगस्त की तकरीबात जो है कि वो उसमें शिरकत की थी और वहाँ पर ही ये क्रिकेट गेम हुई जिसमें उन्होंने शिरकत भी की और वहीं से ये तस्वीर बनी और जारी हुई और जिसके ऊपर बहुत सी क्यासारियाँ की जा रही हैं। यकीनी तौर के ऊपर जिस पोस्ट के ऊपर अभी हैं जनरल फैज़ हमीद पेशावर कोर कमांडर, उसके बाद अब वो भावलपुर में भी अगले चंद दिनों के अंदर चले जाएंगे और अपनी कमांड संभाल लेंगे। वो किसी ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो अपना सियासी असर व रसूख जमातों के ऊपर इस्तेमाल कर सकें। उनका नाम, उनका काम जो है काउंटर टेररिज्म के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, ISI के अंदर जो उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी उसमें बिलाशुबा वो एक बहुत अच्छे कमांडर के तौर के ऊपर उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है। 2018 के इलेक्शन में PMLN ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी JUI ने उनके ऊपर बड़ी तनकीद की थी कि उन्होंने शायद उस इलेक्शन के अंदर कुछ मनूवरिंग करने की कोशिश की या नताइज तब्दील करने की कोशिश की, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस शवाहिद मौजूद नहीं है। अभी भी इसको मुख्तलिफ सियासी हल्के कुछ लोग जो हैं कि इसको जो जनरल फैज़ के लिए नरम गोशा रखते हैं और जिनका ख्याल है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए PTI को या इस किस्म के पॉलिटिकल एलिमेंट को, तो वो इस चीज़ को मानवी तौर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जनरल फैज़ हमीद जो है, जो आर्मी की एक कमांड होती है, उसकी एक चेन ऑफ कमांड होती है, वो उसको फॉलो करते हैं और तमाम मिलिट्री के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हर किसी की अपनी सोच, नज़रिया, फ़िक्र ज़रूर होती है अलग अलग, और ये बड़ी जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फॉर्मेशन कमांडर्स होती हैं उसमें बड़ी खुल के बातचीत भी होती है। लेकिन जब कोई डिसीजन होता है तो फिर सब उस डिसीजन को फॉलो करते हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इन सारी चीज़ों को सियासत के साथ मिक्स करना ठीक नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये हुस्न इत्तफ़ाक़ ही समझ लीजिए कि वो बल्ले की तस्वीर का आना डेफ़िनेटली एक इनकरेजिंग साइन ज़रूर है PTI के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली वो मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में हैं कि वो उस किस्म की सपोर्ट फराम कर सकें जिस किस्म की सपोर्ट इस वक्त PDM की जमातों या हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट से है, वो शायद उस पोजीशन में नहीं है। दूसरा मामला जो इत्तेहादियों का है, इत्तेहादियों का नाराज़ होना और ये पेट्रोलियम प्राइसेस और महंगाई के हवाले से लॉजिकली ठीक बनता है कि ये हुकूमत महंगाई मुक्का मार्च के नतीजे में कायम हुई थी। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम मार्च से अब तक का जो इकनॉमिक इंडिकेटर देखें, उसमें मार्च में जब ये लॉन्ग मार्च हो रहा था तो उस वक्त 13% इन्फ्लेशन थी पाकिस्तान में, सॉरी 12.7, 13 चले कह लें, 13.25% थी। तो जो इस वक्त जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, वो तकरीबन 25% पे, जो ऑफिशियली फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है 24.9% पे है। और जो वीकली इन्फ्लेशन है जिसमें सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स भी है और खाने पीने की चीज़ें हैं, वो तो ऑलमोस्ट 40% पे पहुंच चुका है। तो यकीनी तौर के ऊपर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मार्च के बाद जो है कि ये मई में तकरीबन 14% इन्फ्लेशन थी, जून में ये 21% हुई और अब जुलाई की ये 25% तक पहुंच चुकी है, जो आगे मज़ीद बढ़ने का खदशा है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ओगरा ने इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस डाउन हो रही हैं, ओगरा ने सजेस्ट किया है कि कीमतें कम करें, उसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कीमतें बढ़ाना पेट्रोल का, ये यकीनन बड़े अचंभे की बात थी। यही वजह है कि MQM, बाप
JSUI, पीपल्स पार्टी, कैबिनेट में तमाम जो इत्तेहादी थे सब ने इस पर प्रोटेस्ट किया और कहा कि इसके ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए। लेकिन मिफ्ताह इस्माइल साहब की उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने डट के उसका दिफा किया और कहा कि नहीं जी फ़ैसला बिल्कुल ठीक था और ऐसे ही फ़ैसले होंगे मुल्क और मईशत बचाने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़ी अलार्मिंग है। और जो ये बातचीत की जाती है जी कि इस इत्तेहादी हुकूमत को किसी वक्त भी कोई एक दो इत्तेहादी छोड़ के जा सकते हैं और ये धनाम से गिर सकती है, तो ये उस तरफ की इंडिकेशंस जो हैं कि नज़र आ रही हैं। इमरान खान साहब के लिए अच्छी जो ख़बरें हैं वो ये है कि तोशाखाना केस उनके लिए एक अलार्मिंग साइन है। लेकिन इस वक्त जो लोअर लेवल के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर जो रिटर्निंग अफसर हैं उन्होंने अभी इस आर्गूमेंट को तस्लीम नहीं किया कि तोशाखाना से मिलने वाले गिफ्ट जो हैं कि अगर वो असासों में ज़ाहिर नहीं होते थे इससे जो है कि वो कोई वायलेशन हुई है कानून की और इससे कोई इंसान डिसऑनेस्ट हो जाता है, सादिक और अमीन नहीं रहता। ये बयानिया इत्तेहादी हुकूमत का और इसी बयानिए पर मबनी रेफरेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भेजा गया। लेकिन इस वक्त लोअर लेवल के ऊपर इस बयानियों को तस्लीम नहीं किया गया और इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए, मंजूर किए गए हैं। तो इसलिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है PTI के लिए और एक धचका ज़रूर है इत्तेहादी हुकूमत की जमातों के लिए कि जिससे वो अदलिया की सोच या असेसमेंट को देख सकते हैं कि इस वक्त अदलिया क्या सोच रही है। और इलेक्शन कमीशन अगर कोई फ़ैसला देता भी है तो उसके बाद ये फिर जुडिशरी में जाना है और जुडिशरी इसको किस नज़र से देखती है, सबसे अहम क्वेश्चन जो है ये वही होगा। अब रहा मामला शहबाज़ गिल साहब का, तो यकीनन हमने पहले भी कहा कि शहबाज़ गिल साहब के साथ जो कुछ किया जा रहा है, शहबाज़ गिल साहब को असाबी तौर के ऊपर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उनके मुलाजमीन के अहल खाना, उनकी बीवी, उस कम से 10 माह की बच्ची और जिस किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं, अभी तक जो लॉजिकली कोई कंक्रीट चीज़ सामने नहीं आई। महज एक बयानिया ही है, उस बयानिया के ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं जी, अच्छा जी इतने 100 और इतने हज़ार और इतने ट्वीट्स और फलां कुछ हो रहा है, लेकिन अदालतों के अंदर कोई कंक्रीट चीज़ नहीं पेश की जा रही। तो इसलिए अगर कोई है भी तो डेफ़िनेटली वो पेश की जानी चाहिए और अगर कुछ ऐसा हुआ भी है तो कानून के तहत जो भी जुर्म है उसकी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन जो ये तरीक़ाकार है, अगर ये दुरुस्त मान लिया जाए और एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हो गई कि उनको डेथ सेल में रखा गया, लेकिन बाकी जो मामलात हैं मेरा ख़्याल है उसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को कानून की धज्जियाँ नहीं उड़ानी चाहिए, बल्कि उनको कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने के लिए कानून पर अमल ही करना चाहिए। इसी से इदारों की भी साख बहाल होगी और इसी से भी कानून की बालादस्ती कायम होगी। वगरना आवाम का एतबार पहले ही इन इदारों पे, पुलिस पे इतना अच्छा नहीं है, इनकी साख इतनी अच्छी नहीं है और अगर मज़ीद इस किस्म के इक़दाम किए तो साख के साथ साथ जो है कि फिर अमन व आमा के और अनारकी के मसाइल पैदा होंगे जिससे गुरेज़ किया जाना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मज़ीद अपडेट्स जो भी होंगी उसके साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।